हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल माइंड कूल मास्टरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट सन 2026 ग्रामीण डाक सेवक। ये इसकी वैकेंसी आई है भारतीय डाक सेवा में। पाएँ सरकारी नौकरी। इसमें आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, जिसमें जो है कक्षा 10 पास जो है ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म्स जो शुरू हो गए हैं वो 31 जनवरी से हो गए हैं और अंतिम तिथि 14 फरवरी, यानी कि बहुत कम दिन इसमें बाकी बचे हैं। केवल 14 दिन में जो है फॉर्म जो है फिलअप करने हैं आपको। वैकेंसी की बात की जाए तो 28,000 से ज़्यादा जो है पोस्ट इसमें आई हुई है और ये एक सुनहरा और गोल्डन चांस है कि इसमें बिना एग्ज़ाम दिए, बिना जो है परीक्षा दिए, आप केवल हाई स्कूल की मार्कशीट लगाएंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छे नंबर आएंगे तो आपकी केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म 31 जनवरी को कर देना है। इसको भूले नहीं, आप ज़रूर कर दीजिए। और अंतिम तिथि जो है 14 फरवरी तक है। वैकेंसी 28,000 से ज़्यादा की है। उसके बाद अगर इसमें आवेदन फ़ीस की बात की जाए तो इसमें जो जर्नल का है और ओबीसी का, ये दोनों का जो है 100 रुपये है। और एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी, पीएच, फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल, इन सभी का जो है कोई भी पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, निःशुल्क यानी कि फ्री होगा। यानी जनरल ओबीसी का केवल 100 रुपये लगेगा और एससी, एसटी, पीएच और फीमेल, इनका जो है पैसा नहीं लगेगा। उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल तक उम्र होनी चाहिए। योग्यता कितनी होनी चाहिए तो 10वीं पास यानी 10th पास होना चाहिए। कक्षा 10 के जो आप जिसमें हाई स्कूल पास किए हों उसमें जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे तो उसमें से गणित और इंग्लिश कंपलसरी है, ज़रूरी है। क्योंकि आपको गणित और अंग्रेजी ये दोनों विषय आपके उसमें होने चाहिए हाई स्कूल के मार्कशीट पे, तभी ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और बिना परीक्षा के पाएँ सरकारी नौकरी, केवल फॉर्म ऑनलाइन कर दें। क्योंकि बिना परीक्षा इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगा, केवल हाई स्कूल की जो मार्कशीट बनेगी जिसमें गणित और इंग्लिश होना चाहिए कक्षा 10 का, वो आप फॉर्म ऑनलाइन कर दें। जो सिलेक्शन किस में चरण की बात करें तो जो है आपके हाई स्कूल नंबर की मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। जो आपके मार्कशीट होगी उसका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा एक। और पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद 14 फरवरी के बाद लास्ट डेट रहती है, आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के कुछ दिन बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। आप पे उस पर ईमेल पे, फ़ोन नंबर पे, और आपको चेक करना होगा। तो आपके हाई स्कूल नंबर की जो मेरिट लिस्ट होगी वो जो है आपकी बनेगी, ठीक। उसके बाद जब वो बनेगी तो मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा तो उसका आप पेज निकाल लीजिएगा, और जो ऑनलाइन आप फॉर्म किए हैं उसका भी आप पेज निकाल लीजिएगा। जैसे जब आप फॉर्म ऑनलाइन करने जाते हैं तो वो फॉर्म जब ऑनलाइन हो जाती है 100 रुपये आप सबमिट कर देते हैं। अगर SC ST PH फीमेल है तो फिर बिना चार्ज के आप फॉर्म करिएगा। उसमें फ़ोटो, सिग्नेचर सब कुछ लगेगा। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस या पैन कार्ड, कुछ कोई भी एक जो है डिग्री, आप मतलब कोई भी एक कार्ड आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। वो आपके लिए ज़रूरी होगा। उसको भरने के बाद जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको जो है जहाँ से आप फॉर्म भरते हैं या फिर वहाँ से आपको एक प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक। प्रिंट को संभाल के रखिएगा क्योंकि वो आगे काम आने वाला है। तो आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसकी फ़ोटो कॉपी भी निकलवा लीजिएगा। उसके बाद करने के बाद में यहाँ जो है इंडियन पोस्ट जीडीएस जो है आपके पास जो है एक मेरिट लिस्ट निकालेगी, ठीक। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद आप पर एक मैसेज आएगा ईमेल आईडी पर भी और फ़ोन नंबर पे भी, ठीक है। तो वो जब मेरी लिस्ट आएगी तो वो जा करके आप फिर साइबर कैफ़े पे जा करके उसकी मेरिट लिस्ट जो है निकालिएगा। आपके हाई स्कूल नंबर की मेरिट लिस्ट हो बनेगी, जिसके परसेंटेज जैसे 80%, 85%, 90% और 95% है तो उनके अच्छे से हो जाएंगे। यानी कि 70% से ऊपर तक अगर है तो जान जाइए कि चांस थोड़ा ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डाक उस वो जब आपके पास जो है ऑनलाइन फॉर्म हो जाएगा, और जो है ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ जो है ऑनलाइन के फॉर्म के साथ साथ आपके जो मेरिट लिस्ट होगी उसके भी फॉर्म दोनों ले जा करके, आधार कार्ड और आय जात निवास जिसमें आप आरक्षण चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म, मेरिट लिस्ट, ये सब मिला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा यानी कि दस्तावेज सत्यापित होगा आपका, उसके बाद जो है आप फाइनल सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर इसमें नाम आ जाता है, पहले मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से हो जाता है। इसमें आपके कोई क्राइम व्राइम ना हुआ हो, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको ये जॉब मिल जाती है। ये भारत की है तो ये भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको मिल सकती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और मद्रास, चेन्नई, ठीक है। और केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मुंबई, पंजाब, हरियाणा,
मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, यानी किसी भी, और वहाँ 7 सिस्टर जो मेघालय है, त्रिपुरा है, कहीं भी आपको नौकरी ये मिल सकती है। तो जहाँ भी आपको मिलेगी आपको वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और सैलरी की बात करें तो इसमें भी जो है दो होते हैं, 2 पोस्ट होते हैं। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं जिसको बीपीएम बोलते हैं, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको एबीपीएम बोलते हैं, डाक सेवक बोलते हैं, ठीक है। तो हम सैलरी की बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर की तो 12,000 से 29,380 रुपये है। और एबीपीएम यानी डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेके 24,470 रुपये है। तो एक अच्छी ठीक ठाक नौकरी है। इस अगर आप भर देते हैं केवल हाई, आपको बिना परीक्षा के अगर जो है अगर सैलरी उठानी है, अगर अच्छे नंबर है तो आप ये ज़रूर फॉर्म भरिएगा, आपकी नौकरी आपके हाथ में रहेगी। 12,000 से बढ़ेगी सैलरी, 29,000 तक, 30,000 तक हो जाती है। उसके बाद ये जो एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये जो डाक सेवक की पोस्ट आती है वो 10,000 से लेकर 24,470 तक रहेगी। ये कहीं ना कहीं ये भी सैलरी जो है बढ़ेगी, ठीक। उसके बाद इसमें एचआरए भी मिलता है, यानी हाउस का भी मिलता है, आरए मिलता है आपको, खाने पीने और इसका भी जो है इसका अलग से भी चार्ज आपको मिलता है। और इसमें एक बात और बता दें, इसमें एक चीज़ और मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपको 3 चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एक तो जो है आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, यानी साइकिल आप चला सकते हो, या फिर अब तो बाइक से चलाते हैं पर साइकिलिंग आपको आनी चाहिए कि साइकिल आप चला लेते हो, क्योंकि वो पुराना ही परंपरा जो चल रही है साइकिल की पोस्टमैन के लिए वो होना चाहिए। कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए और ठीक ठाक आपका व्यवहार और सब कुछ अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। बस ये 3 चीज़ों का थोड़ा व्यवहार और कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप माइंडकुल मास्टरी को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू आपको जो है सीन करने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और ये मौका मत छोड़िएगा। थैंक यू।